आत्मा और पितृदोष को लेके लड़के ने किया गुरुजी से एक ऐसा सवाल, तो सुनिए गुरुजी ने क्या उत्तर दिया। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि पितृपक्ष जब होता है हाँ तो हम अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, ठीक है, लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि मृत्यु के उपरांत जो आत्मा होती है उसे अतिवाहक शरीर प्राप्त होता है और वो 1 साल तक यमलोक की यात्रा करती है, 1 साल बाद यमलोक पहुंचती है और उसके बाद उसका जो पाप और पुण्य के हिसाब से स्वर्ग और नरक जो भी है उन्हें मिलता है। ठीक। तो ये जो पितृपक्ष में जो कहते हैं पितृलोक में पितृ हैं, हाँ, तो उनका मतलब कैसे वो पितृलोक में कैसे जाते हैं और ये कैसे पता चलता है कि हमारे पितृलोक में रह रहे हैं या फंसे हुए हैं? तो इसका थोड़ा कुछ बताते आप ट्रेन से कभी यात्रा किए हैं? बहुत बार। तो जब ट्रेन लेट हो जाती है तो आप कहाँ बैठते हैं? प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पर एक वेटिंग रूम भी होता है। बिल्कुल, हाँ। कभी गए हैं वहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल गए। जब ट्रेन हमारी 4 घंटे 6 घंटे कभी कभी लेट होती है तो हमें वेटिंग रूम में, फ्लाइट में भी कभी हम फ्लाइट लेट हो जाती है तो वेटिंग, जी जी बिल्कुल, बैठना हमें पड़ता है। वेटिंग रूम होता है वहाँ पर वेटिंग। उसी तरह जब आपके पिता दादा मर करके जाते हैं जी, और जब उनके यमराज जी पुण्य चेक करते हैं कि आपने कितने पुण्य किए, ऐसे आपने 10वीं का एग्जाम दिया तो कॉपी चेक होगी, पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए 33, पर आपके 31 नंबर हैं जी, तो क्या आपको पास किया जाएगा? नहीं, 2 नंबर की कमी रहेगी। तो 2 नंबर के लिए ना जी, आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। अच्छा। या फिर ग्रेस लगाया जाएगा, ग्रेस, कृपांक, है ना? जी, तो जी। उसका वेट करना पड़ेगा। जी, उसी तरह आपके पिता के दादा परदादा सबके पुण्य यमराज जी ने देखा, अरे बोले ज्यादा पुण्य है पर 2 नंबर कम है जरा, जी, जी, जी। उन्हें वेटिंग हॉल में डाल दिया जाए, थोड़ा वेटिंग करो, तुम्हारे बेटा बेटी बेटा बहू कोई पुण्य करेंगे तुम्हारे नाम से तो वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी। तो वो जो वेटिंग में है उन्हीं को बोलते हैं पितृलोक। अच्छा। वो एक्चुअली पितृलोक है। जैसे मृत्यु लोक में हम, स्वर्ग लोक में देवता, सत्य लोक में ब्रह्मा, शिव लोक में शिव जी, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण, साकेत लोक में राम जी, गौलोक में भगवान कृष्ण, ऐसे पितृलोक में पितर रहते हैं हमारे पूर्वज जो दक्षिण में है। इसलिए घर में, इसलिए आपको अपने घर में जब सोना होता है, पति पत्नी, घर का जो मुखिया होता है वो सिर हमारा पत्नी का और पति का हमारा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ पाँव नहीं, क्योंकि पाँव करेंगे तो हमारे बाप दादों की तरफ पाँव होगा जी, तो सिर करके सोया जाता है, इसलिए दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। और फोटो भी पूर्वजों की दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। जी जी हाँ। और बताओ। अच्छा महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि उस सदैव के लिए तो पितृलोक में पक्ष में उनके लिए जल अर्पण करना चाहिए आजीवन। हाँ देखो ना, 1 लोटा जल में क्या जा रहा है? नहीं जा तो कुछ नहीं रहा, पर एक मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था कि वो मतलब पितृलोक में कैसे रहते हैं। आज आपने बताया तो समझ में आ गई बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद महाराज।